नमस्कार साथियों। बाबा साहब द्वारा लिखित ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म, इस ग्रंथ की इस कड़ी में हम अध्ययन करेंगे बुद्ध ने क्या अस्वीकार किया, क्या परिवर्तित किया और क्या स्वीकार किया। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे बुद्ध ने क्या अस्वीकार किया। बुद्ध का धम्म स्वयं का सृजन था, परंपरागत रूढ़ धारणाओं का खंडन किया। दार्शनिक तथा धार्मिक विचारों का सर्वेक्षण यह दर्शाता है कि जिस समय बुद्ध ने अपने शासन को प्रतिपादित किया, उस समय कुछ विचार के लोगों के दिमाग में यह जकड़ लिया था, वेदों को अचूक होने में विश्वास, आत्मा के मोक्ष अर्थात मुक्ति में विश्वास, इसका पुनर्जन्म होने में विश्वास, धार्मिक अनुष्ठानों तथा कर्म कांडों तथा यज्ञ बलि की क्षमता को मोक्ष के साधन के रूप में मानने में विश्वास, चातुर्वर्ण्य व्यवस्था को सामाजिक संगठन के आदर्श के रूप में मानने में विश्वास, ईश्वर को सृष्टिकर्ता अर्थात ब्रह्मा को विश्व का मूलाधार मानने में विश्वास, आत्मा में विश्वास, आत्मा के संरक्षण अर्थात आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास, कर्म में विश्वास अर्थात पुनर्जन्म के कर्मों द्वारा इस जन्म में आदमी की स्थिति को निश्चित करने में विश्वास। अपने बुद्ध शासन के सिद्धांतों को स्थापित करने में बुद्ध ने इन परंपरागत मान्य विचारों को अपने ही ढंग से प्रतिपादित किया। बुद्ध ने जिन विचार को अस्वीकार किया कि मैं कहाँ से आया हूँ, किधर से आया हूँ, मैं क्या हूँ, इस प्रकार के व्यर्थ की निराधार कल्पना को बेकार बताना। उन्होंने आत्मा के अनधिकृत मत को अस्वीकार किया। उन्होंने आत्मा को न शरीर, न वेदनाएं, न संज्ञा, न संस्कार और न ही विज्ञान माना। उन्होंने कुछ धार्मिक उपदेशकों द्वारा प्रतिपादित सभी उच्छेदवादी मतों का बहिष्कार किया। बुद्ध ने नास्तिकों के मतों की निंदा की। उन्होंने इस सिद्धांत को नहीं माना कि विश्व विकास के आरंभ का ज्ञान विदित है। बुद्ध इस सिद्धांत का खंडन किया कि ईश्वर ने आदमी का निर्माण किया, अर्थात वह किसी ब्रह्मा के शरीर में से निकला था। उन्होंने आत्मा के अस्तित्व की सदैव उपेक्षा की अथवा उसे अस्वीकार किया। और बुद्ध ने क्या परिवर्तन किया। बुद्ध का मार्ग आत्मा की मुक्ति व मोक्ष के बजाय निर्वाण का सिद्धांत। बुद्ध कार्य कारण के महान नियम को उनके उपसिद्धांतों सहित मान्य ठहराया। उन्होंने जीवन के निराशावादी, भाग्यवादी दृष्टिकोण का खंडन किया और साथ ही इस मूर्खतापूर्ण दृष्टिकोण का भी खंडन किया कि किसी ईश्वर ने पहले से निश्चित कर दिया था कि आदमी और संसार के साथ क्या घटित होना है। उन्होंने इस सिद्धांत को भी अस्वीकार कर दिया कि कुछ पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों में दुख और कष्ट उत्पन्न करने की तथा वर्तमान कार्यों को दुर्बल बना देने की सामर्थ्य होती है। उन्होंने कर्म के इस निराशाजनक भाग्यवादी दृष्टिकोण का त्याग किया। उन्होंने पुराने कर्मवाद के स्थान पर एक वैज्ञानिक कर्म सिद्धांत की स्थापना की, अतः उन्होंने पुरानी बोतल में नई सुरा भरने जैसा काम किया। उन्होंने मोक्ष अथवा आत्मा की मुक्ति के सिद्धांत के स्थान पर निर्वाण के सिद्धांत की स्थापना की। इस प्रकार बुद्ध शासन अपनी मौलिकता लिए हुए इसमें जो कुछ थोड़ा बहुत पुराना है वह या तो बदल दिया गया या इसकी नई व्याख्या कर दी गई है, जिसे बुद्ध ने स्वीकार किया। धम्म धार्मिक ग्रंथों में नहीं, धार्मिक सिद्धांतों के पालना में है। उनकी शिक्षा की पहली विशेषता इस बात को मानने में है कि मन ही सभी चीज़ों का केंद्र बिंदु है। मन ही सभी प्रवृत्तियों का पूर्वगामी है। वह उन पर अधिकार रखता है, उन्हें उत्पन्न करता है। यदि मन को वश में कर लिया जाए तो सभी प्रवृत्तियां वश में हो जाती हैं। मन ही सभी प्रवृत्तियों का प्रधान है। मन ही सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है। उन्हीं मानसिक प्रवृत्तियों द्वारा मन बना हुआ है।
इसलिए सबसे पहले मन को सुसंस्कृत करने में ध्यान देना है। उनकी शिक्षाओं की दूसरी विशेषता यह है कि मन ही उन सब अच्छाइयों और बुराइयों का मूल स्रोत है जो हमारे भीतर उत्पन्न होती है और जिनका हमें शिकार होना पड़ता है। जो कुछ भी बुराई के बारे में है, जिसका बुराई से संबंध है, जो बुराई से समन्वित है, वह सब मन की ही उपज है। जो कुछ भी अच्छाई है उसका अच्छाई से संबंध है, जो अच्छाई से समन्वित है वह सब मन की ही उपज है। यदि कोई बुरे मन से कुछ भी बोलता या करता है तो दुख उसके पीछे पीछे ऐसे ही हो लेती है जैसे गाड़ी के पहिए गाड़ी को खींचने वाले बैलों के पहियों के पीछे हो जाती हैं। इसलिए अपने चित्त को निर्मल बनाए रखना ही धम्म का सार है। उनकी शिक्षाओं की तीसरी विशेषता है सभी पाप कर्मों को दूर रहना। उनकी शिक्षाओं की चौथी विशेषता है कि वास्तविक धम्म धार्मिक ग्रंथों में नहीं बल्कि धार्मिक सिद्धांतों के पालना करने में है। क्या कोई कह सकता है कि बुद्ध का धम्म उनका स्वयं का आविष्कार नहीं था? साथियों, आज की कड़ी में इतना ही। आने वाली कड़ी में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर कड़ी आप तक पहुंच सके। कमेंट भी करें ताकि मुझे उससे मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।